हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितने तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है बिजनेस में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और लास्ट में हम समझेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कौन कौन से यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं, वो रिपोर्ट्स हैं जो अकाउंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, दैट इज फाइनेंशियल पीरियड के एंड में, ये पता लगाने के लिए कि बिजनेस ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस इनकर किया है उस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस डेट पर। मतलब कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी इक्विटी है। तो ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा को प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है, जिन्हें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लाइक रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये बताते हैं कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, कंपनी क्या ओस करती है, मतलब कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना पैसा कंपनी को आउटसाइड पार्टीज़ को देना है, कितना मनी कंपनी ने अर्न किया है बिजनेस में, और कितना मनी स्पेंड किया है यानी खर्च किया है उस बिजनेस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। डिपेंड करते हैं कौन सा टाइप का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाती है। आईएफआरएस दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जबकि एक प्राइवेट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग बना सकती है, या फिर वो गैप को भी फॉलो कर सकती है, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट हो, क्लियर हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो अराउंड द वर्ल्ड। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कितने तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस में प्रिपेयर की जाती है। 4 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं अलॉन्ग विद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और ये बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ये शो करता है कितना मनी बिजनेस ने अर्न किया है, कितना स्पेंड किया है एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है। सेकेंड, बैलेंस शीट, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ये शो करता है बिजनेस के पास कितने एसेट्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिन्हें वो ऑन करता है, और कितनी लाइबिलिटीज़ और डेट है जो वो ओ करता है, जो बिजनेस को पे करनी है। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो बिजनेस के कैश मूवमेंट को ट्रैक करती है। ये शो करती है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कि कितना कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितना कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, और ये शो करता है कि बिजनेस के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके रिटेन्ड प्रॉफिट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, डिविडेंड्स पे कर रही है, एट्सेट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो डिस्क्लोज करते हैं कंपनी ने क्या रूल्स, अजम्पशंस एंड मेथड्स फॉलो किए हैं उन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, जिसकी हेल्प से उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट और एनालाइज करना ईजी हो जाता है। ये सपोर्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो फाइनल अकाउंट्स के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, हम क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस में। फर्स्ट, डिटरमाइंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। ये स्नैपशॉट है कंपनी के फाइनेंसेस का और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में, कि बिजनेस कैसे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेस्टेज को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर रहा है। ये एबिलिटी शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इनकर कर रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके। सेकंड, डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं एज ऑन पर्टिकुलर डेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। ये बताते हैं बिजनेस के पास क्या एसेट्स है, क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितना पैसा बिजनेस को आउटसाइड पार्टीज़ को देना है, बिजनेस के पास क्या इक्विटी है, क्या शेयर कैपिटल है, और कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स है, मतलब कितनी सेविंग्स है बिजनेस के पास फर्दर ग्रोथ, एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बिजनेस के अंदर कैश का कितना मूवमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ये शो करता है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश बाहर जा रहा है, बिजनेस के पास कितना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अवेलेबल है, कहाँ से उसे कैश इनकम रिसीव हुई है, कहाँ पर उसने कैश पेमेंट करी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। फोर्थ, डिटरमाइन सॉल्वेंसी पोजीशन। बिजनेस की क्या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, क्या बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड डेट को टाइम पर मीट कर सकती है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करके, जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और डेटा होता है जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस को डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से मिलेगी। फिफ्थ, हेल्प्स इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस टूल्स लाइक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये हेल्प करते हैं बिजनेस को बेटर इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजंस में। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब है जब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करती है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब कंपनी अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करती है डिफरेंसेस और वेरिएशंस देखने के लिए। सिक्स्थ, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में और कब करना चाहिए। ये शो करता है कि बिजनेस कितना सस्टेनेबल है और हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट को रेलिवेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में रिलेटेड टू ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से यूजर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आर इंटरनल यूजर्स, सेकेंड आर एक्सटर्नल यूजर्स। फर्स्ट, इंटरनल यूजर्स। ये वो यूज़र्स हैं, वो पीपल हैं जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें काम करते हैं और ये मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ये बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि बिज़नेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मार्केट में। इंटरनल यूजर्स के एग्जांपल्स हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। ओनर्स बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कैपिटल लाते हैं जिससे बिजनेस चलता है और वो इंटरेस्टेड होते हैं जानने में क्या इन्वेस्टमेंट सेफ़ है उनकी या नहीं, क्या उन्हें प्रॉपर रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट चलाती है तो उन्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी को प्रॉपरली रन करने के लिए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही डिसीजंस लेती है कि बिज़नेस के अंदर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, बिज़नेस के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है ताकि बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो।
एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए काम करते हैं। उनकी सैलरीज, वेजेस, इंक्रीमेंट्स, बोनस एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं बिजनेस कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। इसीलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने में, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न करेगी उतनी ही बेटर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, वेजेस, बोनसेस होंगे और वो मोटिवेट होंगे कंपनी में और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए। सेकंड, एक्सटर्नल यूज़र्स। ये वो पीपल हैं, वो यूज़र्स हैं जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को जानने में। ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है और इनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता जो भी इंटरनल डेटा होता है कंपनी का, बिज़नेस का। ये सिर्फ पब्लिश डेटा और रिपोर्ट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीजेस, इनको यूज़ करते हैं डिसीजन बनाने के लिए। एक्सटर्नल यूजर्स के एग्जांपल्स हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स टैक्स अथॉरिटीज़, रिसर्चर्स एंड कस्टमर्स। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को लोन एंड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के बेसिस पर। उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा चाहिए ये इंश्योर करने के लिए क्या उनका मनी सेफ है, क्या वो अपना लोन बिजनेस से टाइम पर रिकवर कर पाएंगे या नहीं। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये सप्लायर्स और वेंडर्स हैं जो बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट यानी उधार पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, क्या बिजनेस टाइम पर उनका मनी रिटर्न कर पाएगा जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर खरीदे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो ये बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। गवर्नमेंट एंड इट्स टैक्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डेटा चाहिए ये चेक करने के लिए कि क्या बिजनेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। उन्हें ये भी चेक करना है कि क्या बिजनेस अपने टैक्स लायबिलिटीज़ एंड ड्यूज़ को टाइम पर पे कर रहा है, करेक्टली पे कर रहा है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के लेवल ऑफ इनकम एंड एसेट्स को बताते हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसीज़ एंड रूल्स को डिसाइड करने में। रिसर्चर्स वो इंडिविजुअल्स, वो एजेंसीज़ हैं जो स्टडीज़ करती हैं, सर्वेस करती हैं, फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस करती हैं डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन पर्पस के लिए। और इस रिसर्च को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उन्हें कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कस्टमर्स। हर बिजनेस की सेल्स डिपेंड करती है उनके कस्टमर्स पे कि उनके कितने रिपीटेड, कितने लॉयल कस्टमर्स हैं। कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि बिज़नेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में, क्योंकि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज पर रिलाई करता है, ट्रस्ट करता है, यूज़ करता है उन्हें जो भी बिज़नेस उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। इम्पॉर्टेंट है हर बिज़नेस के लिए कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर करे एंड डिस्क्लोज करे यूज़र्स को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो और वो रेलिवेंट डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग बिजनेस। ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।